अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव लाइन साण करे तव्हांजो मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमावर हाज़िर आहे। नाज़रीन, तव्हां ख़बर अथनि प्रोग्राम में असां तव्हांखे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी ॼाण ॾींदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ मेहमान डॉक्टर असां सां करे हूंदा आहिनि जेके तव्हांखे उन बीमारी बाबति मुकमल ॼाण ॾींदा। अॼु जेका असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा बर्न्स ते कंदासीं। माना जेकॾहिं माण्हू सड़ी वञे त उनजो इलाजु छा आहे, माण्हू सड़ंदो छो आहे, कहिड़ियुनि कहिड़ियुनि चीज़ुनि खां माण्हू सड़ंदो आहे, मतिलबु बाहि सां सड़ी सघे थो या ॿियूं कहिड़ा सबब जिन खां सड़ी सघे थो, ऐं उन सड़ण जो फ़ौरन इलाजु छा आहे, या उनखां सवाइ जेको आहे जेकॾहिं उनजा बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि, जेकॾहिं माण्हू सड़ी वञे त फ़ौरन उनखे छा करणु घुरिजे। अॼु सड़ण ते या बर्न ते असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन सिलसिले में अॼु असां सां गॾु जेको महिमान आहे उहो आहे डॉक्टर अहमर अल इबरान, जेके पाण कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन आहिनि डाउ यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसिस कराची में। उन सां गॾो गॾु बर्न्स वार्ड जेको आहे, जो बर्न्स जेको सेंटर आहे उनजा हेड बि आहिनि। असां अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त बर्न्स जा बचाव जा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि या उनजो इलाजु छा आहे। अचो त पंहिंजे महिमान सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू क्यों। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर से? अच्छा डॉक्टर साहब, बात जब हम करते हैं कि कोई जल जाए, जलने की क्यों है, तो पहले तो सबसे ये बताओ बर्न्स या जलना है क्या? एक इंजरी है, जिस तरह कोई हादसा होता है, इंजरी होती है, ये भी एक हादसाती इंजरी है बर्न, जिसमें बॉडी के टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये होता है जैसे इंजरी में ये होता है किसी ने चाकू मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, रगड़ लग गई। इसमें ये होता है कि बहुत गर्म चीज़ या कोई ऐसा मादा जो कि बॉडी के टिश्यूज़ को जला के रख दे, डीनेचर कर दे, उनकी शक्ल बदल दे, तो उसे कहते हैं जलना। उसको अच्छा, किन किन चीज़ों से इंसान जो है ना, वो इंसान का जिस्म या स्किन या जो चमड़ी है वो जल जाती है? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन आग है जिससे जलते हैं। दूसरा केमिकल, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, गर्म पानी, रेडिएशन, सोलर एनर्जी से जल जाते हैं। ये जो सन बर्न होता है इससे जल जाते हैं। तो सबसे कॉमन लेकिन इसके अंदर जो है वो आग से जलना है। और आजकल जो सबसे कॉमन दूसरा है आग से जलने के बाद, वो है बिजली से जलना। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग अनफेयर मीन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे बिजली बचाने के लिए। तो उसमें ज़ाहिर बात है वो हाथों से काम लेते हैं, खुद एक्सपर्ट होते नहीं, ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इतना पता होता, वो किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। तो आप समझते पूरी दुनिया में जो आग से चलना है, जिस आग पे हम खाना भी पकाते हैं, मतलब ज़ाहिर हमारा काम होता है, तो उससे ज़्यादा एक्सीडेंट्स मतलब बर्न होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी से? सबसे ज़्यादा ये हमारी सब कॉन्टिनेंट में आग से जलना। बाहर के मुल्कों में अब कहाँ रहा है, चूल्हा माचिस ये तो सब खत्म हो गया ना। बाहर के मुल्कों में जो जदीद तरीके आ गए, मुल्कों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे तो ये माचिस होती नहीं है, ना ही चूल्हे होते हैं, ना ये केरोसिन ऑयल होता है। ये सारी चीज़ें तो वहाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा इन्हीं तीन जगहों पे है जो ये सारे हादसा होते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो आग से जलना है। उसकी सबसे बड़ी वजह किचन में हमारे यहाँ जो है लापरवाही, एहतियाती तदाबीर का फुकदान, आप इन सबको कह सकते हैं, इन्हीं की वजह से होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारे इंसिडेंसेस फायर बर्न के जो होते हैं किचन में होते हैं। जो ख़वातीन खाना पका रही होती हैं वो जल जाती हैं, और वही वजह होती है कि उन्हें पता नहीं होता कि बहुत छोटी सी वजह बहुत बड़े हादसे का सबब बन जाती है। और छोटी सी वजह क्या है, वो पूछेंगे तो वही है कि दुपट्टा मतलब जो है उसमें रीजंस आ जाते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल है। हाँ, उसके अलावा मतलब आग जो है उसमें गर्म पानी है, गर्म चीज़ें हैं, वो भी जलाती हैं। जी, वो भी किचन में ही होती हैं। अच्छा, गर्म दूध हो गया, गर्म पानी, सालन है, छोटे बच्चे हैं वो चले आए। अच्छा, ये आपका तस्वुर ये होता है ना, जैसे हम आप बैठे हैं कि किचन इस तरह का होगा। आप ये देखें कि जो हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ ये होता है एक ही कमरे में चूल्हा भी मौजूद है, बच्चा भी वहीं खेल रहा है, खाना भी वहीं पक रहा है। तो ये ज़्यादा हादसात का बाइस ऐसी जगह होती है। ये गाँव है, गाँव में हम देहातों में ये चीज़, देहातों में कहाँ पर है कि कोई किचन अलहदा हो, घर पूरा मतलब घर में अलहदा किचन बना हुआ हो और वहाँ पे जाके खाना पकाया जा रहा हो, बच्चे भी वहीं घूम रहे होते हैं। वो गया बच्चा, गर्म दूध है उसी में हाथ डाल दिया उसने, तो और सालन है उसमें हाथ डाल दिया, या खातून है वो पका रही हैं, पकाते पकाते वो पलट गई। अच्छा, क्या समझते हैं डॉक्टर अहमद के जलने की कितनी टाइप होती है, मतलब कितना उनके, आप जब कोई मरीज़ आता है आपके पास जो बर्न्स हुआ है, जला हुआ है किसी भी सबब से, तो आपको उसको कौन सी टाइप में लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या टाइप्स होती है? हमारे यहाँ देखें जो टाइप्स होती हैं वो होती हैं जिल्द की लेयर्स जितनी इन्वॉल्व होती जाती हैं उसके हिसाब से होती है। अच्छा, जिल्द की सबसे ऊपरी सतह अगर इन्वॉल्व है तो वो कहलाता है सुपरफिशियल बर्न।
اچھا وہ بالکل اوپری سطح. جیسے اس کو فرسٹ ڈگری آپ کہیں؟ فرسٹ ڈگری یا سپرفیشل برن. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ ڈگری میں یہ ہوتا ہے کہ جلد کی اور مزید نیچے تک چلا جائے, نچلی سطح تک, تو وہ کہلاتا ہے سیکنڈ ڈگری. اچھا مطلب جلد کی کافی حصہ انوالو ہو جائے. جلد کافی موٹی ہوتی ہے, ایپیڈرمس ہوتی ہے پہلے اوپر ایک لیئر, نیچے ڈرمس ہوتی ہے, تو جب نیچے جاتا ہے تو وہ سیکنڈ ڈگری برن کہلاتا ہے یا پارشل تھکنس برن. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر تو پوری اسکن چلی جائے, مسلز آ جائیں, سارا گوشت آ جائے, دیٹ از تھرڈ ڈگری برن. گوشت آ جائے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہڈیاں تک ایکسپوز ہو جاتی ہیں. تو اس کو فورتھ میں بھی آپ لے جائیں گے؟ وہ تھرڈ ڈگری برن ہے جو پوری جلد کو جلا دیتا ہے. فورتھ ڈگری میں پھر وہ نیچے سے آپ جیسے فرما رہے ہیں گوشت وغیرہ یہ ساری چیزیں نا, وہ تو فورتھ ڈگری برن ہے, جس کے اندر کے پورا ہاتھ جل کے بھسم ہو جائے یا پیر جل جائے یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے. وہ فورتھ ڈگری ہے جس میں کہ اسکن کے بعد بھی اعضاء جلنا شروع ہو جاتے ہیں. فرسٹ ڈگری سپرفیشل, وہ ایپیڈرمس انوالو ہوئی, نیچے پھر ڈرمس ہوتی ہے, ڈرمس کا پارٹ انوالو ہوگا, پوری اسکن انوالو ہو جائے گی, دیٹ از تھرڈ ڈگری برن. فورتھ ڈگری کا مطلب ہوتا ہے اسکن الانگ وتھ نیچے کے مسلز جو ہے وہ سبکوٹینس ٹیشوز ہیں, مسلز ہیں, بون ہے, سارا ہاتھ بھی چلا گیا اگر فورتھ ڈگری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے پاس جو آپ نے بولا کہ تھرمل ہمارے پاس برن ہے, اس کے بعد کیمیکل برن ہے, پھر ہمارے پاس الیکٹریسٹی کا برن ہے, پھر ہمارے پاس ریڈیشن ہے, پھر نان ایکسیڈنٹل بھی ہے, سب سے خطرناک برن کون سا ہوتا ہے جو زیادہ ڈیمیج کرتا ہے؟ الیکٹریکل برن ہے, جو اگر ہائی وولٹیج انجریز ہو تو بہت خطرناک ہے. یعنی باڈی کا وہ پارٹ ہی ختم ہو جاتا ہے سمجھیں آپ ایک طرح سے جل کے. ہمارے یہاں آتے ہیں ہائی وولٹیج سے مطلب 10,000 واٹ, اس پہ تار ڈال رہے ہوتے ہیں, کنڈے ڈال رہے ہوتے ہیں. اسپیشلی یہ گاؤں وغیرہ میں ایسا ہوتا ہے کہ مشینیں چلانی ہوتی ہیں, ہیوی مشینیں, تو وہ کنڈے ڈال رہے ہوتے ہیں. بدقسمتی سے اسی وقت انہوں نے لائٹ کھول دی. مطلب وہ زیادہ ڈینجرس ہے, وہ پوری باڈی کو ڈینجرس اس طرح سے ہے کہ ایک تو پوری باڈی کو تو لے کے جا ہی سکتا ہے وہ, دوسرا یہ کہ جس عضو کے اوپر وہ اس کا اٹیک ہوتا ہے, افیکٹ ہوتا ہے, وہ تو سمجھیں آپ کاٹ کے بعد باڈی سے علیحدہ کرنا ہی پڑتا ہے. تو اب آپ سوچیں نا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تار ایک ہاتھ سے پکڑا, دوسرے ہاتھ سے اس کو چھڑانے کے لیے جا رہے ہیں, یہ دونوں ہاتھ کاٹنے پڑتے ہیں پیشنٹ کے. اب آپ بتائیے 2 ہاتھ اگر کسی کے کٹ گیا تو کیا بچ گیا, اور اگر یہی کرنٹ پیر سے نکل گیا جا کر ارتھ ہوا تو وہ پیر بھی لے کے جاتا ہے ساتھ میں. تو بتائیں ایک بندے کی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے 2 ہاتھ 1 ٹانگ ہم نے کاٹی ہے پیشنٹ, مطلب سب سے ڈیزرٹ ہے. اچھا جب فائر آرم جو ہمارے آگ, نارمل آگ جو ہم دیہاتوں میں جلاتے ہیں اپنے کھانا پکانے کے لیے, گرم کرنے کے لیے, تو آپ ان میں آگ ہوتی ہے جو برن لگتا ہے, لوگ مختلف اس میں جو انوالو ہوتے ہیں, ان کے کیا خاص ریزنس کیا ہے؟ کوئی لاپرواہی ہم کرتے ہیں یا کوئی سبب ہیں اس کے جلنے کے؟ لوگ دیکھیں ہمارے یہاں تو پروٹیکٹیو میجرز نہیں ہے نا. چولہا اگر ہوگا تو انہوں نے 3 اینٹیں رکھی ہیں, نیچے لکڑی لگا دی, اچھا آگ نہیں جل رہی, اس نے اس پہ کیروسین آئل ڈال دیا, وہ بھڑک گیا کیروسین آئل سے. تو احتیاط نہیں ہے نا, اویئرنیس بھی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کیروسین آئل ڈالیں گے تو کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا کئی بار ایسا ہوا میرے پاس بقرعید کے زمانے میں, لوگ آتے ہیں کوئلے جلا رہے ہوتے ہیں. اچھا کوئلے کچھ سلگ رہے ہوتے ہیں, وہ چاہتے ہیں مزید سلگیں تاکہ وہ ان کا کام اچھی طرح ہو جائے. وہ کیا کرتے ہیں کہ دیکھ بھی رہے ہیں کوئلوں کے پاس جا کے, اور وہیں پیٹرول ڈال رہے ہیں یا کیروسین آئل ڈال رہے ہیں. اب پتہ ہے کتنی تیزی سے شعلہ بھڑکتا ہے, چہرہ جلتا ہے سیدھا. اچھا عید کے زمانے میں کپڑے بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں, ریشمی کپڑے ہوتے ہیں, اور کپڑوں میں لگ گیا تو آپ سوچیں کیا حال ہوگا پھر. تو ایسے بہت سے, اس دفعہ میرے خیال میں مجھے یاد ہے 12 کے قریب ایسے ہمارے پاس لوگ آئے تھے جو ان حادثات کا شکار ہوئے تھے باربیکیو بناتے ہوئے عید کے زمانے میں, اور اس میں سے 2-3 کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی. اسی بہت زیادہ جلے ہوئے تھے وہ, 40% 50% جلے ہوئے. پھر ظاہر ہے وہ اتنی زیادہ ایکسٹینسو برن میں تو مورٹیلیٹی ریٹ بہت ہائی ہوتا ہے. تو اب جیسے کہ چھوٹی سی بات تھی نا, کوئلے سلگانے تھے, دور سے ڈال دیں. اچھا ایک اور کام یہ کرتے ہیں, غلطی جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں, سمندر پہ چلے گئے, ہوا کا رخ انہی کی طرف ہے. اب آپ بتائیں وہ وہاں شعلہ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہوا کا رخ بھی انہی کی طرف ہے, تو وہ باڈی کی طرف آ گیا, کپڑوں کی طرف آ گیا, تو وہ برن ہو گیا. اسی بات ہے, آپ ایک قریب ہو اور جیسے ہی وہ شعلہ آئے گا تو وہ انہی کے اوپر آ جاتا ہے شعلہ. اور اکثر ایسا ہوتا ہے جب کپڑے عید کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کیسے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر اس میں ریشمی ہوتے ہیں. اب تو مرد حضرات بھی ریشمی کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں, اس میں فوراً آگ لگ جاتی ہے. اب آپ بتائیں خوشی منانے کے لیے گئے تھے تو یہ حال. ابھی اس عید پہ دیکھیے کتنے لوگ ڈوب گئے. اس طرح یہ جلنے کا مطلب یہ کہ احتیاط بہت ضروری ہے, احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے. کوئی چیز آپ کے لیے کیسے آپ کیا ہے, برن تو ایک جل گیا صاف ظاہر نظر آتا ہے, کلینکلی آپ کو نظر, ہاتھ جل گیا, بازو جل گیا, پورا جسم جل گیا تو صاف نظر آتا ہے. کیا اس کی کوئی سائن سمٹم ہوتی ہیں, جب بس کلینکلی دیکھا جل گیا اور فوراً اس کا ٹریٹمنٹ شروع, کوئی سائن سمٹم بھی ہے؟ ہاں میں بتلاتا ہوں. دیکھیں یہ خطرناک اس وقت ہوتا ہے جب اس کی ڈیپتھ زیادہ ہو. اچھا جتنا نیچے جائے گا, جیسے ابھی آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا کہ سپرفیشل برن ہے, پارشل تھکنس برن ہے, فل تھکنس برن ہے, پھر 3rd ڈگری برن, 1st 2nd 3rd,
یہ تو پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا کیا ہے. پیشنٹ تو ہمارے پاس جو بھی آتا ہے وہ یہ سمجھ کے آتا ہے جلد کالی ہو گئی ہے, بس ہفتے بھر جل گیا, بس یہی آپ کو کمپلین کرتا ہے, ہفتے بھر میں ہم چلے جائیں گے یہاں سے نکل کے. اچھا, اسٹوری از ناٹ دا سو سمپل ون. ہوتا یہی ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے جلنے کا عمل جتنی دیر آگ لگی رہے گی جلد کے ساتھ یا جسم کے ساتھ اتنا زیادہ وہ ڈیپتھ آف دا برن بڑھاتی چلی جائے گی, اتنا زیادہ ڈیمیج کرے گی. بالکل اتنا زیادہ ڈیمیج کرے گی. اچھا, لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ آگ لگی ہے, اب کتنی بھی دیر لگے ایک ہی سا افیکٹ ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. جتنی زیادہ آگ لگتی ہے جلد اتنی زیادہ اندر تک انوالو ہوتی ہے. ایون جلد کے نیچے کے حصے, جیسے بھی آپ نے اس سے بات کی 4 ڈگری, جلد کے نیچے مسل بھی جل گئے. اب جب مسل تک جل گئے تو آپ یہ سوچیے سارا باڈی کا حصہ سارا نیکروٹک ہو گیا. اب یہ پاسبل نہیں ہوتا ہمارے لیے. میں زیادہ پرسنٹیج کی بات کر رہا ہوں, یہ چھوٹا موٹا جلا کہ کوئی بات نہیں, یہ تو بات ہو رہی ہے اس کی جس کے کپڑوں میں ہی پورے آگ لگ جاتی ہے, پورے آدھا جسم یا اس سے زیادہ جل گیا, جسم یا بالکل صحیح اس سے زیادہ جل گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ اب آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہوتا کہ ہم پوری نہیں. میرا مطلب کہ جو میرا سوال یہ تھا اس میں کہ کیسے کلینکلی یا بس جو وونڈ دیکھا آپ نے ڈائگنوز کرا, کوئی سائن سمٹم بھی ہوتی ہیں, کوئی خاص نشانیاں بھی ہوتی ہیں؟ نہیں, ہم کلینکلی دیکھتے ہیں اور ہسٹری سے کس طرح اندازہ لگا کیا آگ کیسے لگی. ہاں, آگ جیسے ڈیپتھ کا کیسے اندازہ لگائیں گے ہسٹری سے. انیشیل اسٹیج میں ڈیپتھ آف دا برن بتانا بڑا مشکل کام ہے. بالکل آپ نے صحیح سوال کیا, یہ ہے مشکل کام, لیکن اس کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں, یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے سرجن کا اپنا. ہاں, ڈاکٹر کا وہ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے, وہ ہسٹری سے اندازہ لگاتے ہیں. جیسے اب میرے پاس ایک بچے کو لے کر آ رہے ہیں, والد صاحب اس کے چائے پی رہے تھے, بچے کے اوپر گر گئی چائے جا کر, تو وہ اس کا مطلب ہے وہ 40-50 ڈگری زیادہ سے زیادہ گرم ہوگی چائے, تو وہ سپرفیشل برن ہوا. چلو ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ یہ ڈاکٹر کا ایک پرسنل اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, تجربہ ہوتا ہے, ہسٹری ہوتی ہے, چیزوں سے انالائز کرتا ہے, برن کتنا ہوا ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کون سی ڈگری میں ہے. اور کیا ڈاکٹر صاحب آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا چھوٹے وقفے کا. ناظرین بٹھوں دا ایکڑو نڑو وقفو. ویلکم بیک ناظرین. اچھا پنجے گالیں جو سلسلہ بیورو ڈاکٹر احمد صاحب شروع کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے بولا کہ یہ تو ایک ڈاکٹر کا اپنا جو ہے وہ ہوتا ہے تجربہ, اسسمنٹ ہوتی ہے کتنی ہے کیا ہے. اچھا, اگر کوئی آگ لگ گئی دیہات میں, گاؤں میں, کہیں بھی کپڑوں میں لگ گئی, تو فوراً اس آگ کو بجھایا کیسے جائے؟ پہلے تو یہاں سے شروع کرتے ہیں, کیوں اس وقت ڈاکٹر نہیں ہوتا, یہ تو ایک حادثہ ہوتا ہے ہمیشہ, ایمرجنسی, کوئی اپنے آپ کو تو آگ لگاتا نہیں ہے, وہ اس پہ بھی آئیں گے, کبھی کبھار لوگ خودکشی بھی کرتے ہیں, وہ ایک الگ میٹر ہے. فوراً آگ کو بجھایا کیسے جائے یا اس آگ کو بڑھنے سے کیسے روکا جائے؟ ایک تو اصل میں جو جل رہا ہوتا ہے نا اس کو بتانا بڑا مشکل ہوتا ہے کس وقت کیا کرنا ہے. سر اتنی بیچارہ پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے, آپ اس کو کیا بات کرنے کی تو پوزیشن ہی نہیں ہوتی کہ بات, مگر جو لوگ ساتھ ہیں وہ تو کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں. جیسے اب آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں نا, یہ بھی اویئرنیس کا ایک حصہ ہے. بالکل صحیح ہے. جو لوگ سن رہے ہیں ان کو اتنا اگر دیکھیں کسی کے ذہن میں پہلے سے ہونا تو پھر وہ یہ سب کام کر سکتا ہے. جلتے انسان کو کیا سمجھائیں گے آپ کے, کیا رک جاؤ, گر جاؤ, لوٹنے لگو, یہ باتیں تو اس کی ہوتی ہے جو ہوش میں ہو. تو اس پروگرام کے توسط سے میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ جب کوئی خدا نہ کرے اس مشکل کا شکار ہو یا اس حادثے کا شکار ہو, اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جلتے وقت اسی جگہ رک جائے. عموماً لوگ یہ کرتے ہیں جلتے کے ساتھ ہی بھاگنا شروع کرتے ہیں باہر. جیسے ہی وہ باہر بھاگتے ہیں وہ ایئر کو کیچ کرتے ہیں, اچھی آکسیجن ملتی ہے, تو جلنے کا عمل اور زیادہ بھڑک جاتی ہے آگ پوری طرح. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, دکھاتے ہیں کہ کوئی بھاگتا جا رہا ہے جلتا ہوا تو اس کے ساتھ شعلہ اور بڑھتا چلا جا رہا ہے, غور کر کے دیکھیے گا کبھی, دکھاتے ہیں جیسے کہیں پہ. تو بھاگنے سے عمل آگ کا یا فریش ایئر کی طرف چلے جائیں تو وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا, آپ اور بری طرح لپیٹ میں آ جائیں گے آپ. ٹھیک ہے, تو لوگ کرتے یہی ہیں. تو اس بات کو اس پروگرام کے توسط سے ذہن نشی کریں لوگ کہ کبھی خدا نہ کرے ایسے حادثے کا شکار ہوں تو اسی جگہ رک جائیں. رکنے سے ہوگا کیا؟ اب دیکھیں رکنے سے کیا ہوتا ہے, ہر چیز کے فوائد ہیں. رک جائیں, گر جائیں, لوٹنے لگیں. اچھا, اسٹاپ, ڈراپ اینڈ رول. ٹھیک ہے, یہ 3 کام کرنے ہوتے ہیں. اسٹاپ سے کیا ہوگا کہ وہ آکسیجن نہیں ملے گی, نہیں جو جل رہا ہے اس کے اطراف جتنی آکسیجن ہے بس وہی استعمال ہوگی. اس کے بعد جلنے کا عمل خود کم ہونا شروع ہو جائے گا. ظاہر ہے مزید آکسیجن وہ کھینچ کے لائے ادھر ادھر سے, کمرے میں کتنی آکسیجن ہوگی, ٹھیک ہے, وہ جلنے کے عمل میں ختم ہو گئی. اب وہ بھاگ کے اگر باہر نکل جائے, دوسرا پھر بیٹھ جائے, گر جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ڈراپ ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ڈراپ ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر پیٹ سے آگ لگ رہی ہے تو اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں, جو لوگ کھڑے رہتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے, وہ شعلے منہ کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہمارا فیس ہی تو سب سے امپورٹنٹ اسٹرکچر ہے. آپ اس پوری باڈی میں کیا چیز سے فیس کرتے ہیں دنیا کو؟ چہرے سے ہوتا ہے. تو وہ چہرہ جل جاتا ہے. وہ چہرہ جو ہے پھر لیٹ جائیں گے تو وہ مٹی کے ساتھ جا کے, ایگزیکٹلی جب لیٹ جائیں گے تو اگر سینے پہ آگ لگی ہوئی ہے, ایون یہاں چیسٹ پہ بھی آگ لگی ہے, تو شعلے اوپر کی طرف جائیں گے, چہرے کی طرف بہت کم اس کا اثر آئے گا.
स्टॉप ड्रॉप। अच्छा, अगर फ्रंट ऑफ चेस्ट पे आग लगी हुई है तो उसी से गिर जाए जमीन पे, उसी प्रेशर से आग बुझ जाएगी। ठीक है। बैक से गिर जाए, प्रेशर से आग बुझ जाएगी। ये मैं उस आग की बात कर रहा हूँ जो 40% 50% बॉडी को इन्वॉल्व किए हुए। तीसरा क्या है, रोलिंग करने से क्या होगा? रोलिंग करने से वो प्रेशर है, आप जगह जगह प्रेशर तो वो आग कम होती जाएगी। जी हाँ, आप रोल होने लगेंगे तो आग कभी इस तरफ लौटे कभी इस तरफ लौटे तो आग जो है वो बुझ जाएगी। एक कॉलर है हमारे साथ, उसको भी शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, केर था ॻाल्हायो किथां? सर माशूक शाह पियो ॻाल्हायां कोटली खां। वॾी महिरबानी। माशूक शाह, छा पुछंदो डॉक्टर साहब खां? सर बस तव्हांखे इहो प्रोग्राम ॾिसिजो, असांखे सुठो लॻो ऐं डॉक्टर साहब खां इहो पुछंदासीं जेके हींअर जलसा कनि पिया मौलवी ॿार लेडीज़ ॿारनि खे विहारे, इहो माना सही थो करे? माना तव्हां ॾिसो त हुनखे खपे कि इस्लाम जे बारे में ॿुधाए त चवंदा आहिनि त पर्दो रखो, हिन करे ऐं पाण वरी औरतूं ऐं ॿार रोड ते विहारे जलसो पियो करे, छा सही करे रहियो आहे? मां सम्झी कान ॻाल्हि, तव्हां पुछणु छा था चाहियो? तव्हांजो सवाल मां जेको सम्झी न सघियुसि, तव्हां छा पियो पुछो? बहरहाल तव्हां वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे कॉल कयो, मूंखे थोरो सम्झ में ॻाल्हि न आई, ऐं जेकॾहिं वरी ॿीहर कॉल कयो, जेकॾहिं सम्झ में अचे सवाल त पोइ बिल्कुलु तव्हांखे जवाबु ॾींदासीं। अच्छा दादा साहब, एक तो जब आए रुक जाओ, लेट जाओ और रोलिंग करो। अच्छा, रोलिंग से क्या आग खत्म हो जाएगी? रोलिंग से ये होता है कि जैसे वो प्रेशर है ना, हाँ। इस तरफ जाएगा, जमीन के साथ वो प्रेस हो जाएगा, इस तरफ आएगा, इधर आग प्रेस होगी तो वो बुझ जाती है जिस तरह रोल। अच्छा, मिट्टी डालनी चाहिए फौरन? मिट्टी असल में ये पेट्रोल वगैरह की आग जो होती है, आपने देखा होगा पेट्रोल पंप पे अभी भी बाल्टी में मिट्टी रखी होती है, आपको भी गौर की? हाँ बिल्कुल, वो मिट्टी भी बड़ी इफेक्टिव होती है। जैसे ये पेट्रोल की आग है ना, ये या गरम तेल की आग है, गरम तेल की मैं आपको बताऊं, ये होता ही है कि 150 डिग्री 160 डिग्री के ऊपर जब तेल गर्म होने लगता है, चूल्हे की बात हो रही है, इस फ्राई पैन वगैरह में, तो आप देखिए फ्राई पैन में आग लग जाती है, बिल्कुल लग जाती है। उस वक्त अगर उसमें पानी डाल दिया तो वो और बढ़ जाएगी। होता क्या है सर, उस पानी डालने से हाइड्रोजन भी होता है पानी में, ऑक्सीजन भी होता है। जैसे पानी डालते हैं, पानी दोनों चीजों में डिसोसिएट हो जाता है। ऑक्सीजन, जैसे अभी बात हो रही थी, आग को भड़का देती है, और हाइड्रोजन क्या करता है, वो हाइड्रोजन खुद आग लगाती है। तो ये क्या होता है, एकदम से धमाका होता है, जैसे ही आप पानी डालेंगे फ्राई पैन में धमाका होगा, और होने के बाद वो जो आग है वो छोटे छोटे हिस्सों में जाके कैबिनेट पर जो सामने खड़ा है उसके ऊपर लगेगी, सबके छोटे छोटे ड्रॉप फ्लेम जाके लगेंगे, फ्लेम के समझे जगह जगह ड्रॉपलेट्स उड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कभी भी गर्म उसमें पानी नहीं डालते हैं इस तरह के शोले में जिसमें बुरी तरह आग भड़क रही हो, इसीलिए पेट्रोल पंप वगैरह पे ये रखी जाती है। मिट्टी सबसे बेहतरीन है कि मिट्टी डाल दें, उसी वक्त बंद हो जाएगी आग। वही स्टॉप ड्रॉप रोल वाला बात है, प्रेशर से आप डालेंगे। अच्छा, मतलब आम जो जब फायर की बात करते हैं, जो आम आग है उस पर भी अगर मिट्टी डाली जाए तो वो भी खत्म हो जाएगी? मिट्टी असल में अवेलेबल नहीं होती ना इतनी, मसला सारा ये है। इसीलिए ये कहते हैं कि अगर जैसे मैंने आपसे कहा ना कि विक्टिम अगर जल रहा हो तो उसको बताना बड़ा मुश्किल है। बस एक काम करें, उसको नीचे गिर जाए, वो गिरने के बाद उसके ऊपर कोई मोटी सी चीज़, कालीन हो या कोई मोटी चादर हो, उसके ऊपर कवर कर दें। उसे कवर करने से ये होगा कि वही ऑक्सीजन कट हो जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कट करें किसी तरह आप। ऑक्सीजन आपने देखा होगा वो जो बचपन में दिखाते थे कि मोमबत्ती जलाई हो, ऑक्सीजन खत्म होगी तो आग बस बुझ जाएगी। ऑक्सीजन ही आग जलाती है, ऑक्सीजन खत्म करते हैं आग बुझ जाएगी, फौरन खुद ब खुद बुझ जाएगी। तो यही करते हैं, जैसे छोटा बर्न अगर हो ना, जैसे आस्तीन में आग लग गई, थोड़ा सा आस्तीन की आग से ही बाज़ मरतबा पूरा जिस्म जलता है, याद रखिएगा, बड़ा ही खतरनाक काम है। अगर इसको यहीं बुझा दें तो बहुत काम सहल हो जाता है। पतीली पकड़ते हैं ना, आपने देखा होगा, आस्तीनें लटक रही होती हैं यहाँ पे, इसी में आग लग गई तो अब इसको करते करते यहाँ दुपट्टे में आग लगी, शर्ट में लगी, सारा काम पूरा जिस्म कवर। तो करना ये चाहिए, इस हाथ को अलग से करें, वहाँ पे टॉवल पड़ा हो या कोई और जैसी चीज़ हो, उससे लेकर दबा दें उसको, उसी वक्त फौरन दबाएं। दबाने का मतलब वही है प्रेशर, दूसरा ऑक्सीजन आप कट कर रहे हैं। तो छोटी चीज हो, गद्दी हो, टॉवल अच्छा, हो। अक्सर लोग ऐसे कि जब आग लगती है तो फौरन बाल्टी पानी की, जो जब आग लगती है उसमें बाल्टी पानी की भर के डालते हैं, ये कहते हैं, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बाल्टियों में पानी अब होता बहुत कम है, लेकिन अगर है भी तो इतना सफिशिएंट नहीं होता। एक बाल्टी डालने का दूसरी तो भरनी पड़ेगी ना, इतना टाइम कहाँ देगी आग? तो मतलब बेहतर तरीका वो है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी, अभी आवाज आ रही है मेरी आपकी तरफ? जी जी, कौन बात करें, कहाँ से? मैं हारिस बात कर रहा हूँ कराची से। जी, मुझे डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना है। जी बिल्कुल पूछिए हारिस साहब, क्या सवाल पूछेंगे? ये जो जल जाते हैं, तेल वेल गिर गया कभी या गर्म पानी गिर गया, तो अक्सर हम लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं, तो क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल ठीक है। और कोई सवाल है आपका? नहीं, बस थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत, बड़ी मेहरबानी। जी समझ गए आप।
बिल्कुल बिल्कुल। जब जल जाए या गर्म पानी या चाय या कोई जल गया तो क्या फौरन ये पेस्ट वगैरह घर में लगाते हैं, तो फौरन क्या करना चाहिए? बड़ा जबरदस्त सवाल है। ये हाँ। बहुत पॉपुलर है। मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार मैं जाके एक जगह लेक्चर दिया, मैं जब नीचे उतरा, बड़े अच्छे लोग बैठे थे पढ़े लिखे वहाँ पे, तो एक प्रोफेसर साहब मेरे पास आया के कहने लगे, मुझे डॉक्टर साहब आपका लेक्चर बड़ा अच्छा था, बहुत मालूमात मिली। कहने लगे मगर ये जो आपने मना किया ना टूथपेस्ट लगाना, डॉक्टर साहब टूथपेस्ट तो हमने लगाना ही लगाना है। यानी इतना फर्म बिलीव है लोगों को टूथपेस्ट के ऊपर कि वो प्रोफेसर मेरी सारी बातें मानने के बावजूद कह रहे थे लगाएंगे हम टूथपेस्ट। टूथपेस्ट क्यों लगाते हैं लोग? उसकी वजह ये होती है इसमें मेंथॉल होता है। मेंथॉल उस वक्त मतलब एट द सेम टाइम फौरन से सूथिंग इफेक्ट देता है, सूते सुकून सा मिल जाता है, जलन को खत्म कर बस असल चीज यही है कि जलन को खत्म कर देता है। हालांकि वो अनहाइजेनिक सा काम है कि अगर आपने उसको फौरी तौर पे लगा दिया तो जख्म अगर वहाँ मौजूद है तो जख्म के ऊपर आपने एक अनहाइजेनिक चीज लगा दी है, तो ये कोई बेहतर चीज। एक इसके सवाल का हिस्सा रह गया है वो कि क्या करना चाहिए फौरन जब जल जाए, मगर एक कॉलर उसको शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सही सही केर तक आयो किथा सर इस्माइल लगारी को है डायरेक्टली का। बड़ी मेहरबानी। इस्माइल छा पूछन तो डॉक्टर साहब का? डॉक्टर साहब का सवाल ये है कि बैल लगी थी मुझे, तो इमरजेंसी में छा करण खपजे कि पानी मौजूद हुजे, तो ज़ाहिर है मिट्टी मौजूद ना भी हुजे तो पानी हरण खपे या ना हरण खपे? ठीक है, बिल्कुल तव्हां जवाब, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, ये भी बड़ा इस्माइल अच्छा सवाल कि जो आग लगे इमरजेंसी में मिट्टी उधर मौजूद नहीं है, पानी है, तो क्या या फौरन उसको क्या करना चाहिए, इमरजेंसी कैसे डील करनी चाहिए? तो सवाल मगर हारिस का जो दूसरा ऐसा कि अगर आप पेस्ट नहीं लगाते हैं, कोई पानी गर्म से, चाय से, दूध से जल गया है ज्यादा या थोड़ा, तो फौरन क्या करना चाहिए? देखिए इनिशियल स्टेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वही होती है जो मैंने आपसे कहा कि पेन हो रहा होता है पेशेंट से। हाँ, जलन हो रही है। जलन जो इतनी ज्यादा उसको जलन हो रही होती है, बर्निंग सेंसेशन, उसके लिए ये करना चाहिए कि पेशेंट को पानी के नीचे हाथ रखना चाहिए। छोटी अगर जगह है जैसे फोर आर्म पे कहीं लग गया, इस जगह पे घी गिर जाता है, अक्सर खवातीन फ्राइंग कर रही होती है, तो टैप वाटर के नीचे हाथ रख दें। नलके का पानी, मटके का पानी, ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। फ्रिज का पानी भी डाला जा सकता है अगर छोटी जगह हो और अडल्ट हो पेशेंट। छोटे बच्चे में फ्रिज का पानी ना डालें, हाँ, आम पानी, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम सही नहीं होता, बच्चे को हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं। तो आम सा पानी, अब अगर आप बड़े हैं तो फ्रिज का पानी अगर अवेलेबल हो तो वो डालिए। कितनी देर डालना चाहिए? 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती। वो 10 से 15 मिनट में सुकून पहुंचा देगा इंशाल्लाह। उसके बाद क्या करें? जलन तो रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी। एक आती है ज़ाइलोकेन 5% क्रीम, ये घर में होनी चाहिए। ज़ाइलोकेन 5% क्रीम इतना अच्छा इफेक्ट डालती है, चाहे गर्म पानी से जला हुआ हो, चाहे दूध से जला हुआ, स्पेशली जिस घर में बच्चे होते हैं वहाँ जरूर, या आग से जल रहा हो तो भी वो सपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल इनिशियल स्टेज, इनिशियल मतलब ये सब हर जलने में जितना भी बॉडी जला हो तो वो सपोर्ट कर सकती है, बिल्कुल बर्निंग सेंसेशन कम कर देती है। एक जो आम पानी है वो डालना चाहिए, फिर अगर ये मिल जाए या किसी डॉक्टर के पास जाए तो वो उसको लगाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर लगाए। ठीक है। पेशेंट तो मेरे पास भी आते हैं, क्लिनिक पे भी आते हैं, तो वो बहुत तकलीफ में होते हैं जब आते हैं। बिल्कुल जाहिर है, आग जब जो है ना वो तो बड़ा जला के रखते हैं। 5% लगाएं, बिल्कुल कहते हैं ना कि ड्रामेटिक रिजल्ट। पेशेंट 1 मिनट में 2 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पेशेंट को सुकून आ जाता है। चलो वो सवाल दूसरा जो था कि आग लग गई इमरजेंसी में, मिट्टी वगैरह नहीं है तो पानी है, तो क्या कैसे फ़ौरन उसे इमरजेंसी को ख़त्म करना चाहिए? एक तो आपने 2 तरीके से, रुक जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ और रोलिंग करो, ठीक है। एक दूसरा, क्या पानी फ़ौरन डालना चाहिए? दोबारा मैंने ये आपसे सवाल किया है। बिल्कुल फ़ौरन डालना चाहिए। हाँ, आग बुझने के बाद भी पानी डालना चाहिए। अच्छा, अब आप पूछेंगे आग तो बुझ गई, पानी क्यों डाल रहे हैं? पानी इसलिए डाल रहे हैं, वही वाली बात मैंने आपको जो बताया कि सूथिंग इफेक्ट मिलेगा पेशेंट को, सुकून मिलेगा। जैसे वो हारिस पूछ रहे थे तो मैंने आपको कहा ना कि उसको पानी डालना चाहिए। तो बड़ी ज्यादा बॉडी का हिस्सा जला हुआ भी हो तो पानी डाल, पूरी जिस्म जितना भी हो तो पानी डालने से फायदा है, लेकिन पहले 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट, उसके बाद फिर रोक देना, फिर ठंडा हो जाता है, फिर रोक देना। उससे क्या होता है? एक तो सूथिंग इफेक्ट मिलता है, दूसरे एक बात याद रखिए कि जब भी बॉडी में आग लगती है, आप आग जब बुझा चुके होते हैं तो बॉडी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गर्म हो जाती हैं। जैसे किसी ने ब्रेसलेट पहना हुआ है, नेकलेस पहना हुआ है, बेल्ट लगा हुआ है, घड़ी है, ये गर्म हो जाती है, कपड़े खुद बहुत गर्म होते हैं, तो वो जलने का जो अमल है वो कंटिन्यू ही रहता है। वो आगे, ठीक है। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी सही केर तक आयो किथा? मुजफ्फर हुसैन सर सालेपट में। वडी मेहरबानी मुजफ्फर हुसैन, छा पुछंदो डॉक्टर साहब खां? सर हथ चांहि किरी तो पे फौरी इलाज छा है उन जो? जेकॾहिं चांहि किरी पए, हथ सड़ी पए तो उनजो इलाज छा आहे? जी जी बिल्कुल तव्हांखे जवाब ॾियो, वॾी महिरबानी तव्हांजी।
यही है कि अगर गर्म पानी से, चाय से और दूध से अगर हाथ या कुछ हमारा बाजू जल जाए तो फौरन इलाज क्या है? अब इलाज पे आ गया। हाँ, फौरन इलाज यही है। फर्स्ट एड की बात कर हाँ। रहे हैं, घर में क्या इलाज किया जा सकता है, वो इलाज यही है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि आप जो बर्निंग सेंसेशन है उसको कम करें। आम पानी मटके का डालो, आम पानी डालें मटके का पानी 15 मिनट तक, 15 तक, 10 उसके से बाद 15 छोड़ मिनट। दो। उसके बाद आप छोड़ दें। उसके बाद अगर है तो घर के अंदर ज़ाइलोकेन 5% क्रीम रखें, वो क्रीम लगा दें। उस क्रीम को लगाने से सुन हो जाएगा बिल्कुल। ये सुन होने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएं डेफिनेटली। अगर नहीं है तो फौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं तो फिर डॉक्टर। और कोई देहाती कोई चीज लगा सकते हैं, कोई दूध या कोई दही या कोई ऐसी चीज, कोई इन फायदा? चीज़ों की कोई हकीकत नहीं है। अच्छा। इवन टूथपेस्ट की कोई हकीकत नहीं है। जैसे वो पूछ रहे थे ना, टूथपेस्ट की भी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन सिर्फ वही वाली बात है कि इनिशियल स्टेजेस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा पेशेंट को तंग करती है वो है जलने का एहसास। वो जलने का एहसास कम हो जाए तो उसके बाद फिर वो खुद भी सुकून से हो जाता है। फिर घर वाले भी किसी काबिल हो जाते हैं सोचने के इसको कहाँ लेके जाएं, वरना उससे पहले छोटा बच्चा हो तो इतना उधम मचा रहा होता है कि वो घर वाले ही परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से। तो यही है कि पेन और बर्निंग सेंसेशन कम हो जाए, उसके बाद डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कितना डीप है। चाय से फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकंड डिग्री भी हो सकता है। अच्छा। फर्स्ट डिग्री उस वक्त हो सकता है जब बिल्कुल गरम गरम चाय खोलती हुई निकल रही है और उसी वक्त जाके हाथ पे टच कर जाए, वो तो फर्स्ट डिग्री से ज़्यादा बात बढ़ जाएगी। ज्यादा बढ़ जाएगी। फर्स्ट डिग्री उस वक्त होगा जब चाय पी रहे हैं आप, बच्चे पे गिरा दी। बड़े पे गिरने से तो कुछ भी नहीं होता इतना, बस थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन होगी, बड़ों की स्किन काफी। अच्छा डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं। अगर कितना % किसी की बॉडी जल जाए कि उसके लिए खतरनाक है? देखिए, बात ये होती है कि डिपेंड करता है कि कौन सी जगह जली हुई है और कितनी उम्र है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक छोटा सा बच्चा है, अगर उसका 10% भी जला हुआ है तो उसके लिए बड़ा खतरनाक है। अच्छा, उसके लिए खतरनाक है, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज अब आप अंदाजा लगाइए, परसेंटेज कैसे पता करेंगे? एक रफ सी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि ये हथेली जो होती है ये 1% होता है बॉडी का। एक कॉलर है, उसको शामिल कर जी, दें। sure। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर वाहिद पवार साहब, सफर पालारी हैदराबाद का। वॾी महिरबानी सफ़र, वॾी महिरबानी। तव्हां असांखे फ़ोन कई, डॉक्टर साहब असां सां गॾु छा पुछंदो? इहो त सड़ण खां पोइ पाणी विझूं था त जलन थिए थी जी, ऐं उन मथां फुरड़ा थी था वञनि, पोइ उन जो छा कजे? पाणी विझण सां फुरड़ा थी था वञनि। जी जी बिल्कुल। सफ़र तव्हांखे पोइ जवाब उन ॾींदो। जो वॾी छा महिरबानी कजे? तव्हांजी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, सवाल यह है कि अगर जब जलने के बाद फ़ौरन पानी डालते हैं, अच्छा पानी के बाद वो ब्लिस्टर बन जाते हैं, छाला बनने का छाले बन जाते हैं, तो फिर उनका क्या करना चाहिए? वो ख़त्म कर देने चाहिए? क्या पहली करना बात तो मैं आपको आप ही के प्रोग्राम के तवज्जो से बता रहा हूँ कि पानी डालने से छाले पड़ते ही नहीं। नहीं, वो तो आग से क्या, मगर पानी तो फ़ौरन डालते हैं। पानी फौरन डालने का, बिल्कुल पानी डालेंगे। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में पानी डाल रहे हैं तो छाले बनने का अमल कम हो जाता है, याद रखिए, अच्छा, बजाय बढ़ने से। अच्छा, छाले का क्या ट्रीटमेंट, ये जो पूछ रहे हैं, छालों को अगर आप ऐसे ही छोड़ दें, अगर छोटे हैं तो उनको ऐसे ही छोड़ दें। लोग ये करते हैं, उसको गर्म सुई ली कर रहे हैं, खुद से ना करें। फिर आप क्या कर रहे हैं, बाहर से इन्फेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अंदर। छाले का मतलब होता है कि खाल उठ गई है अपनी जगह से, ये खाल दोबारा आएगी, जो उठ गई है दोबारा आएगी। लेकिन मतलब इसका कोई इतना खतरनाक नहीं है, इसको छोड़ दें, खुद ही ठीक हो जाएगा, खुद ही ठीक नीचे से हील हो जाएगा, ये ऊपर से उतर जाएगा। चलो इतना आसान सा। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या जितना भी बर्न है, टाइम भी मेरे पास खत्म हो रहा है, जो भी जितने भी बर्न्स हो रहे हैं, क्या इन सब का इलाज मौजूद है? बर्न का सबका इलाज मौजूद है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से इलाज है। अच्छा, जैसी परसेंटेज अगर सुपरफिशियल। अच्छा, क्या हमारे पास सिंध में बहुत सारी सहूलतें हैं बर्न्स की? सिंध में सहूलतें असल में हमारे यहाँ, हमारे बर्न सेंटर में आधे मरीज इंटीरियर सिंध के ही आते हैं। मतलब सहूलत है हमारे पास, सबको कवर कर सकते हैं या नहीं? अभी होनी चाहिए? नहीं, हम ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो अभी बहुत सारी ज़रूरत है इस चीज़ के, बहुत सारे पेशेंट रह जाते हैं। डॉक्टर टाइम खत्म है, पैगाम क्या होगा आपका, मैसेज क्या है? मेरा पैगाम यही है कि जब भी जले, इनिशियल स्टेजेस में आग से जलने की मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल से जलने में भी पानी डालना चाहिए फ़ौरन। और पानी डालने से बिल्कुल ना डरें। लोग ये समझते हैं पानी डालने से छाले बन जाते हैं, छाले बनने का अमल कम हो जाता है पानी डालने से। और पानी डालने बिल्कुल आसान सी चीज़ है, हर जगह अवेलेबल होता है पानी। और पानी 10 से 15 मिनट डालें जलने के फ़ौरन बाद, और फिर अस्पताल पहुँचाएं पेशेंट को। और अगर केमिकल बर्न है तो कम से कम 1 घंटे तक पानी से साफ़ करते रहें उस जगह को जहाँ पे केमिकल गिरा हुआ है। 1 घंटे तक पानी से धोते उसके बाद फिर डॉक्टर, उसके बाद अगर आप घर से चल पड़े तो पानी की बोतलें ले चलें, धोते हुए हमारे पास लेके आएं। ये नहीं करें कि धोए नहीं, धोते हुए लाएं, ताकि बीच में टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि केमिकल बर्न में डेप्थ फौरन ज़्यादा हो जाती है अगर आप थोड़ी देर केमिकल छोड़ दें, वो फिर अच्छा खासा काम ख़राब हो जाता है वहाँ पे। डॉक्टर साहब बड़ी मेहरबानी, आप हमारे पास है, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, डॉक्टर अहमद असां सां गॾु जेको असांखे सड़ण बाबति या बर्न्स बाबति ॼाण ॾेई रही हो, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई। डॉक्टर साहब जी करे इन्हनि ॻाल्हियुनि ते असां अमल कयो त
कॾहिं बि जेकॾहिं अहिड़ी का एमरजेंसी आहे त असां उन खां बची बि सघूं था ऐं बहितर पंहिंजो या कंहिं ॿिए अहिड़े मरीज़ जो इलाज बि करे सघूं था। तंहिं करे डॉक्टर साहिब जिन ॻाल्हियुनि ते जेके असां अमल कयो त असां बहितरीन सुठी ज़िंदगी गुज़ारे सघूं था। इन ते प्रोग्राम लाइफ लाइन जो वक़्तु पूरो थियो। पंहिंजे मेज़बान डॉक्टर वाहिद बशमावर खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।